नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय पाठ का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो देखिए ये सब क्वेश्चन पेज के बीच में जो वे सब क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है। यानी आपको प्रतिवर्ती क्रिया और टहलना जो है उसके बीच अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए एक साइड लिखा हुआ है प्रतिवर्ती क्रिया और एक साइड है टहलना। यह मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। तो प्रतिवर्ती क्रिया किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? मेरुरज्जु के द्वारा। टहलना का देखिए यह अनुमस्तिष्क द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो टहलना को कौन कंट्रोल करता है? अनुमस्तिष्क। और प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, कौन कंट्रोल करता है? मेरुरज्जु। तो पहला अंतर दोनों में यही है। दूसरा है यह अनैच्छिक क्रियाएं हैं। तो प्रतिवर्ती क्रिया कैसा क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया। और टहलना कैसा क्रिया? ऐच्छिक क्रिया। यह क्रिया तीव्र गति से होती है। तो प्रतिवर्ती क्रिया बहुत तेजी से होती है और टहलना इस क्रिया में अधिक समय लगता है, क्योंकि आपको टहलना नहीं टहलना है, आप सोच विचार के फैसला ले सकते हैं और इसमें सोचने का नहीं के बराबर समय मिलता है। दूसरा क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिकाओं जिसे न्यूरॉन कहते हैं के मध्य अंतर्ग्रथन जिसे सिनेपस भी कहते हैं में क्या होता है। यानी दो तंत्रिका के बीच जो जगह होता है सिनेपस या अंतर्ग्रथन, वहाँ होता क्या है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के खाली स्थान को अंतर्ग्रथन या सिनेप्स कहते हैं। ये बहुत बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया, एक सिनेप्स से आप क्या समझते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिका के बीच जो खाली स्थान होता है उसे ही सिनेपस कहते हैं या सिनेप्स कहते हैं। विद्युत आवेग द्वारा स्रावित रसायन सिनेप्स में संग्रहित हो जाते हैं। इन रसायनों को सिनेप्स अगली तंत्रिका कोशिका में भेज देता है। विद्युत आवेग द्वारा कुछ रसायन उत्पन्न होता है, निर्माण होता है, जो कहाँ जाके जमा हो जाता है? सिनेपस में। उसके फिर वो अगले तंत्रिका में चला जाता है। तो इस तरह यहाँ ये प्रक्रिया होता है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। यानी मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, उसमें से कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो वो है पश्य मस्तिष्क। तो पश्य मस्तिष्क में भी एक है अनुमस्तिष्क। अगर खाली पूछा जाए मस्तिष्क का कौन सा भाग, तो आपको पश्य मस्तिष्क कहना है। अगर पूछा कि पश्य मस्तिष्क में कौन सा भाग, तो है अनुमस्तिष्क। यानी अनुमस्तिष्क क्या है? पश्य मस्तिष्क का एक भाग है। और पश्य मस्तिष्क का जो 3 भाग होते हैं उसमें से एक है। यानी इसका सही आंसर है पश्य मस्तिष्क। ऐसे ऑप्शन में ये रहेगा तो ये टिक मारना है। ये आप दोनों लिख दीजिए, दोनों सही है, क्योंकि पश्य मस्तिष्क में ही अनुमस्तिष्क है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हम अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं। यानी अगरबत्ती जब गंध करता है तो हम कैसे पता लगाते हैं कि इस अगरबत्ती का गंध कैसा है। जब अगरबत्ती की गंध हमारे नाक तक पहुंचती है तो नाक की घ्राणग्राही इसका पता लगाकर विद्युत आवेग द्वारा अगर मस्तिष्क को सूचना भेजता है। अगर मस्तिष्क की सहायता से अगरबत्ती की गंध का पता लगाते हैं। तो जैसे अगरबत्ती को जलाता है तो उसका गंध हमारे नाक तक पहुंचता है। तो हमारे नाक में घ्राणग्राही होते हैं, तो इसका काम है गंध का पता लगाना। और ये पता लगा कर इसका सूचना विद्युत आवेग द्वारा अगर मस्तिष्क को भेजते हैं। अगर मस्तिष्क वो पता करता है कि इस अगरबत्ती का गंध कैसा है। यानी इसमें सबसे मेन रोल है अगर मस्तिष्क का ही सब। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है। प्रतिवर्ती क्रिया को कौन कंट्रोल करता है? मेरुरज्जु। इसमें मस्तिष्क इसको कंट्रोल नहीं करता है। इसमें मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं है। यानी प्रतिवर्ती क्रिया को कंट्रोल करने में मस्तिष्क का कोई योगदान, डायरेक्टली कोई योगदान नहीं है। यह केवल प्रतिवर्ती क्रिया में होने वाले कार्य की सूचना अंदर एकत्रित कर लेता है।